Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to start with another topic of your business studies class, that is cooperative society. This is again one of the most important topic for your exams, cooperative societies. So what is a cooperative society? First of all, let us see the meaning of cooperative society. So cooperative society नाम से ही सजेशन मिल रहा है आपको. cooperative means cooperate करना, मिलजुल कर, working together, एक साथ मिलके म्यूचुअल हेल्प के लिए जब हम कुछ करते हैं दैट इज कॉपरेट या कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बेस फीचर आप मान सकते हो. मीन्स वर्किंग टुगेदर विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस. तो किसी खास कॉमन पर्पस के लिए मिलजुल कर काम करना, म्यूचुअल हेल्प और म्यूचुअल वेलफेयर के लिए काम करना, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो इन जनरल वी कैन अंडरस्टैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है लोगों की हु ज्वाइन टुगेदर, जो ज्वाइन करते हैं, जो मिलजुल कर काम करते हैं विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके, सपोर्ट हो सके. और इसके लिए एक मैनेजिंग कमेटी जो है वो बनाई जाती है जिसमें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और उनको चूज किया जाता है बाय द मेंबर्स. एंड कैसे चूज करते हैं वो? बाय गिविंग द वोट. सो एवरी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज द राइट टू वोट. वन मैन वन वोट इज द प्रिंसिपल फॉलोड बाय द cooperative society. So according to 1912 Act, तो cooperative society का act जो है it is governed by 1912 cooperative society act. What it does this act says कि it is formed to regulate the working of the cooperative society, to regulate the affairs of the cooperative society properly in 1912. एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो फॉर्म करना होता है तो मिनिमम मेंबर्स जो चाहिए होते हैं वो होते हैं 10 मेंबर्स. सो एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर्स. सो एडल्ट बाय एडल्ट इज आई एम टेलिंग यू बिकॉज नो माइनर मेंबर इज the participant in cooperative society. So only adult members who are 18 or more than 18 years of age can become the members of the cooperative society. So members of the society जो है they must reside in the same town or village. तो वो एक ही शहर से हो तो बहुत अच्छा है, होने भी चाहिए. दे मस्ट बी ऑफ द सेम ऑक्यूपेशन. सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, नाम से ही आपको आगे समझाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि सेम ऑक्यूपेशन के लोग जो हैं वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ज्वाइन करते हैं. सो कैपिटल इज रेज्ड थ्रू इट्स मेंबर्स बाय इशू ऑफ शेयर्स. तो यहाँ पर जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स को खरीद कर इसके मेंबर्स के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन आता है वही इसका कैपिटल होता है. And the society acquires a distinct legal and identity. It means कि cooperative society अपने नाम से जानी जाती है. It has a separate legal entity and it is compulsory to register the cooperative society. तो that is why जब आप रजिस्टर करवाते हैं cooperative society को तो उसकी एक separate legal entity बनती है. So this point will be discussed in further discussion. So now let us start with the characteristics of cooperative societies. So first characteristic is voluntary association. We can say here कि जो members होते हैं cooperative society के they are free to join the cooperative society and they are also free to exit the membership as and when they desire. तो जब उनका मन हो वो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इच्छा से, जब वो छोड़ना चाहें कभी भी छोड़ सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को. करना क्या है, मेंबर्स को सिर्फ एक नोटिस देना है. दे नीड टू सर्व अ नोटिस बिफोर डिसाइडिंग टू एंड द एसोसिएशन ऑफ द सोसाइटी. तो जब उन्हें कभी छोड़ना हो तो वो एक नोटिस दे सकते हैं. सो वी कैन से हियर अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन एंड लीव द सोसाइटी व्हेनेवर दे डिजायर्स by giving a notice. Next is open membership. So membership open है means it is open to all, irrespective of their caste, creed, religion, color, कुछ भी हो, gender, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Anyone can become the member of the cooperative society. लेकिन शर्त क्या है कि they should be of the same occupation. तो cooperative society is open to all. तो कोई भी आ सकता है. Next is registration. As I have already told you that registration is compulsory here and
रजिस्ट्रेशन करवाने से ही लीगल एंटिटी का जो फ़ायदा है या लीगल एंटिटी मिलती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और लीगल एंटिटी अगर हो या लीगल आइडेंटिटी कह सकते हैं आप, वो मिल जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो वो क्या कर सकती है, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है अपने नाम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। इट कैन ऑल्सो स्यू, तो कभी कोर्ट केस करने की ज़रूरत पड़ जाए तो अपने नाम से कोर्ट केस भी कर सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। सो लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए बोलते हैं द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विल हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, मीन्स दे आर लाइबल ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दैम एज कैपिटल। उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उतना ही लाइबल है कोई भी मेंबर इसके रिस्क को बेयर करने के लिए। सो मिनिमम वेस्टेज या मिनिमम रिस्क रहता है यहाँ पे। द मैक्सिमम रिस्क ऑफ अ मेंबर इज द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क क्या है, जितना कैपिटल इन्वॉल्व है उतना ही। सो वी कैन से कि यहाँ रिस्क जो है वो ऑलरेडी पता रहता है। लिमिटेड लाइबिलिटी इज अ पॉजिटिव फीचर। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। सो डेमोक्रेसी को अप्लाई किया जाता है यहाँ पे टू मेक द मैनेजिंग कमिटी। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक मैनेजिंग कमिटी बनाई जाती है, और उस मैनेजिंग कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिकॉज मेंबर्स हैव द राइट टू वोट, उनके पास वोट करने का राइट होता है। एंड एवरी ईच मेंबर हैज़ द वोट ऑफ गिविंग वन वोट। तो हर मेंबर के पास वोट गिविंग की पावर कितनी रहती है, वन वोट। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किए तो वो ज़्यादा वोट्स कर सकता है, या किसी ने कम कैपिटल की है कंट्रीब्यूट तो वो कम वोट कर सकता है, ऐसा नहीं है। किसी ने अगर 100 शेयर्स खरीदे हैं, वो व्यक्ति भी, वो मेंबर भी 1 ही वोट कर सकता है। और अगर किसी ने 5 ही शेयर्स खरीदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो वो भी उतना ही वोट करेगा, 1 वोट। सो प्रिंसिपल क्या हुआ यहाँ पे फॉलो, 1 मैन 1 वोट। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। सो द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई गई, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी। तो जितने भी कम्युनिटी के हमारे आसपास जो वीकर सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी होते हैं, या वो बिजनेसमैन जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं जिनके पास प्रॉपर फंड्स नहीं है, जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिन्हें रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, जिन्हें ये समझ में नहीं आता है कि वो अपने कस्टमर्स कहाँ फाइंड करें, वो कहाँ कैसे अपनी प्रोडक्शन करें, तो वहाँ पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनको सपोर्ट करती हैं। और इनका एम कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। अगर कभी इन सारे कामों को करते हुए कुछ प्रॉफिट हाथ आता है या कुछ एक्सेस या सरप्लस मनी जनरेट होता है, तो क्या किया जाता है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बिकॉज शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स के बदले में डिविडेंड दिया जाता है। तो अगर कभी प्रॉफिट जनरेट हो भी जाए तो इसको भी मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। Next is advantages of cooperative society. So we can say here the cooperative society is very easy to form. क्या चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स मिलकर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके क्या करा सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत ही नॉमिनल से होते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं। एंड द अमाउंट फॉर रजिस्ट्रेशन फीस एटसेट्रा इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नॉमिनल, तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सो वी कैन से इट इज़ ईजी टू फॉर्म। नेक्स्ट इज़ वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। तो मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी क्लास, जेंडर और रेस। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेंबरशिप ऐसा कोई स्पेसिफिक किसी भी व्यक्ति की क्लास, जेंडर या उसके रिलीजन को देख के नहीं तय हो रही होती। तो मेंबरशिप सबको मिल सकती है, वॉलंटरी है, कोई भी आ सकता है। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। सो पीपल आर फ्री टू ज्वाइन, लोग कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दे आर इक्वली फ्री टू एग्जिट द सोसाइटी, दे जस्ट नीड टू गिव अ प्रायर नोटिस बिफोर लिविंग द सोसाइटी। तो सिर्फ इतना ही करना है। सो मेंबरशिप इज एब्सोल्युटली वॉलंटरी।
नेक्स्ट इज टैक्स एग्जम्पशन। सो टैक्स एग्जम्पशन को आप जोड़ सकते हैं और भी कुछ पॉइंट्स के साथ कि गवर्नमेंट जो है ना बहुत सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। तो क्योंकि ये म्यूचुअल हेल्प के लिए है, क्योंकि ये सोसाइटी के सपोर्ट के लिए बनाई गई है, सो गवर्नमेंट एग्जम्प्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस। तो काफ़ी सारी जगहों पर टैक्सेस पे करने के लिए एग्जम्पशन मिला हुआ है। एंड ऐसा इसलिए है बिकॉज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जनरली जो है उनका प्राइमरी मोटिव कभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, तो इसलिए वो टैक्स भी नहीं पे करना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट कुछ और भी प्रिविलेजेस देती है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि कंसेशंस दे दिए, सब्सिडीज़ दे दी, या फिर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन्स दे दिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड टैक्स एग्जम्पशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम। नेक्स्ट इज़ नो बैड डेट्स। तो यहाँ पे कोई ऐसा क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होता है। सो देयर इज़ अ लिमिट टू द एक्सटेंट ऑफ द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। तो ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं फंसा दिया, कहीं रह गया, वो फिर से कलेक्ट नहीं हो पाया, तो बैड डेट्स का प्रॉब्लम यहाँ नहीं रहता। एंड इससे क्या रहता है कि सोसाइटी जो है उसमें कोई ऐसा चांस नहीं होता कि वो किसी भी वजह से फेल हो सकती है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल हेल्प। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जनरली कंसर्न्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो हमेशा अपने मेंबर्स के फ़ायदे के बारे में सोचती है। अब वो फ़ायदे इकोनॉमिक हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, अदरवाइज कोई भी हो सकते हैं। सो क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे कि म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई जाती है। इट्स मेंबर्स कैन बेनिफिट लोन्स। तो आगे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी समझेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि किस तरह से मेंबर्स को लोन्स मिल जाते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है, और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अच्छे प्रोडक्ट्स या गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। सो दिस सिस्टम एनकरेजेस म्यूचुअल कोऑपरेशन फॉर इट्स मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबको हेल्प मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी। सो कॉन्टिन्यूटी यहाँ बोल सकते हैं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सो मेंबरशिप जो है ना इट इज़ कॉन्टिन्यूस। तो मेंबरशिप कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए या कोई भी मिसफॉर्च्यून या मिस हैपनिंग हो जाए तो क्या होगा, इसकी एग्जिस्टेंस कॉन्टिन्यूस है। मेंबरशिप कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस कॉन्टिन्यूस है बिकॉज इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सो नो मैटर द मेंबर्स कम एंड गो। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, इट्स एग्जिस्टेंस इज़ नॉट अफेक्टेड। इसकी एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो इट एन्जॉयज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से इसकी जो एग्जिस्टेंस है, इसकी जो लाइफ है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। सो इट इज अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। Members की limited liability means they are not personally liable for the debts and liabilities incurred by the organization। तो जिसका जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उतना ही लॉस बेयर करने का या रिस्क बेयर करने का भी डर रहेगा, सिर्फ उतना ही। सो वी कैन से हियर कि रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस इज लिमिटेड। तो यहाँ पे मेंबर्स को कोई फाइनेंशियल लॉस जो है वो होने के चांसेस बहुत लिमिटेड है। और एंड अबव ऑल इट इज़ नोन इन एडवांस। तो पता भी रहते हैं, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही लॉस होगा, तो ये मेंबर को पता रहता है पहले से। सो वी कैन से द एसेट्स और पर्सनल एसेट्स वी कैन से ऑफ द मेंबर्स आर सेफ। तो पर्सनल एसेट्स जो है वो सेफ है, सुरक्षित है, एंड कैन नॉट बी यूज टू रीपे द बिजनेस डेब्ट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि उनके कोई भी पर्सनल एसेट्स इस्तेमाल हों। Next is democratic management. So democratic management में again the same point we can say here that it follows the principle of one man one vote. So managing committee is formed by the voting system and all the members are treated equally and fairly. सभी members को equal treat किया जाता है. So everyone, whether the contribution is large, whether the contribution is small, capital contribution किसी का ज़्यादा है या कम है, it doesn't affect the voting right of the members. So every member have equal right to vote
one man, one vote is the principle followed by the cooperative society. Next are the disadvantages of cooperative society. So first disadvantage we can say is limited capital or limited resources we can also say. So होता क्या है यहाँ पे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज को फेस करती है क्योंकि इसके मेंबर्स ही इसको चलाते हैं एंड मेंबर्स आल्सो हैव लिमिटेड मींस, तो मेंबर्स के पास भी कम ही जो है मीन्स होते हैं बिकॉज दे जनरली बिलोंग टू द लो इनकम क्लास, तो बहुत ज़्यादा उनको इनकम नहीं हो रही होती, दैट्स वाई दे ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमेशा जो है कैपिटल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो हमेशा इन्वेस्टमेंट जो रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो लेस रहता है, कम ही हो पाता है। तो मोर कैपिटल जो है इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मतभेद या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, सोच विचार का फ़र्क हो सकता है बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स आर द members of cooperative society. We can say here that there is a possibility of differences of opinion and lack of cooperation, we can say cooperate भी नहीं करते हैं लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी, which leads to the difficulty of decision making। तो होता क्या है, इससे decision making में problem होती है and कभी कभी कुछ members जो हैं they also give प्रेफरेंस टू पर्सनल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर मोटिव। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि कभी कभी मेंबर्स जो होते हैं ना वो खुद का फ़ायदा, पर्सनल प्रेफरेंसेस पे फोकस करते हैं, ना कि कॉमन ऑब्जेक्टिव जो था म्यूचुअल हेल्प का उसे इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट गवर्नमेंट provides so many privileges to the cooperative societies, means it supports the cooperative society, but we can say in return of the privilege, तो privilege के बदले में cooperative societies are bound by the rules and regulations related to auditing of accounts, submission of accounts etc। तो गवर्नमेंट नो डाउट बहुत सारे प्रिविलेजेस देती है, लेकिन इन प्रिविलेजेस के रिटर्न में, बदले में जो कि ऑफर किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बाउंड कर दी जाती है कि उन्हें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस किससे रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू द ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, के अकाउंट्स को ऑडिट करवाएं एंड टाइम टू टाइम उनको सबमिट करवाएं, दिखाएं कि वो अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं। एंड वी कैन से कि गवर्नमेंट गिव एंड टेक पॉलिसी में बिलीव करती है। हाउ, कि हमने आपको प्रिविलेजेस दिए, हमने आपको इतने सारे बेनिफिट्स दिए एंड इन रिटर्न वी वांट टू सी योर अकाउंट्स, वी वांट यू टू पब्लिश योर अकाउंट्स प्रॉपरली। तो कहीं ना कहीं जो फ्लेक्सिबिलिटी या डिसीजन मेकिंग या कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है उसको फ्रीली विदाउट एनी इंटरफेरेंस इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है फ्रीडम पर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो रहता है ये इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का बहुत है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ सीक्रेसी। So in a cooperative society, every member is involved in the management and control the system of the society। तो हर व्यक्ति जो है इन्वॉल्व है मैनेजमेंट के और कंट्रोल को देखने के लिए। नो डाउट मैनेजिंग कमेटी सब कुछ हैंडल करती है, बट स्टिल सभी मेंबर्स जो होते हैं मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे गो फॉर ओपन डिस्कशंस, या ओपनली सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं इन द मीटिंग्स, और फुल डिस्क्लोजर करना पड़ता है सभी फैक्ट्स का एंड विच इज़ नोन टू ऑल द मेंबर्स, जो सभी मेंबर्स को बताया जाता है। एंड एवरी मेंबर इज़ फ्री टू इंस्पेक्ट एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी एनी टाइम। तो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जा सकता है, कोई भी मेंबर कभी भी सारे रिकॉर्ड्स, सारे अकाउंट्स को चेक कर सकता है। सो वी कैन से कि देयर इज़ लिटिल और नो सीक्रेसी इन द सिस्टम। तो बहुत इम्पॉसिबल है कि सीक्रेसी मेंटेन हो सके। नेक्स्ट इज करप्शन एंड मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी। तो करप्शन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज मोस्टली द मेंबर्स ऑफ द cooperative society are not known to each other and they come and go anytime, so there is a possibility that the members of the society may be corrupt। हो सकता है कोई करप्ट लोग आ गए हैं मेंबर्स बनकर।
सो इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया था, फॉर्म किया गया था, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है, वो गोल इग्नोर हो जाता है। तो करप्शन जो है वो होने के बहुत चांसेस हैं। एंड मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी के लिए आप बोल सकते हैं दैट सोसाइटीज़ जो होते हैं, इनको चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको हायर करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिकॉज़ अगर आप देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई स्टाफ रखे, एम्प्लॉयज़ रखें, एक्सपर्ट्स रखें, तो डेफ़िनेटली दे आर नॉट एबल टू पे देम हाई सैलरीज़, उन्हें सैलरीज़ पे करना मुश्किल हो सकता है। सो द मैनेजिंग कमिटी जो होती है ना, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, जो मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट की जाती है, वो ही सारे फंक्शंस को या सारे ऑपरेशंस को या मैनेजमेंट को संभालते हैं खुद से। एंड दे आर नॉट जनरली प्रोफेशनली इक्विप्ड। तो वो ज़्यादातर क्या होता है कि प्रोफेशनली इक्विप्ड नहीं होते हैं, प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं। सो मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। Next is the different types of cooperative societies. So we have commonly 6 types of cooperative societies. तो कौन कौन से टाइप के cooperative societies हैं वो हम समझेंगे। So every cooperative society has a name, और नाम से ही काफ़ी ज़्यादा उसका फंक्शन क्लियर हो जाता है। फर्स्ट इज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट के लिए है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन्स या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली द पीपल हु आर डिज़ायरस ऑफ हैविंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एट लोअर कॉस्ट, उनके लिए उनके बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं बनाई गई है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ voluntarily association for helping the producers and who desire to sell their output, जो अपना आउटपुट बेचना चाहते हैं। तो मार्केटिंग जो है वो बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड होती है, खासकर सेल्स डिपार्टमेंट। तो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना उसके उनके बेनिफिट के लिए हो सकती है। नेक्स्ट है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फार्मर्स के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तो ये फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, उनकी फार्मिंग को कहीं न कहीं इम्प्रूव करने के लिए, उनकी क्रॉप्स को, यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए, उनको रिटर्न्स जो हैं बेटर प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। सो लेट अस डिस्कस ऑल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वन बाय वन। सो फर्स्ट इज़ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्यों बनाई गई? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स के द्वारा ही बनाई जाती है, और कंज्यूमर्स यहाँ पे क्या करते हैं? फॉर ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में सभी कंज्यूमर्स जो हैं वो मेंबर्स बनते हैं, और कहीं ना कहीं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए एट रीजनेबल प्राइसेस यहाँ पर आते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे इनका एम रहता है कि मिडल मैन को एलिमिनेट कर दिया जाए। मीन्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदो इन बल्क, और फिर या मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से खरीदो, और मिडल मैन जो बीच के रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनको रिमूव कर दिया जाए, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, तो जिससे कि कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो प्रॉफिट और सरप्लस अगर कोई इस डीलिंग में होता है, तो डेफिनेटली उसको आपस में बांट लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो क्या एम है इसका? टू एलिमिनेट द मिडल मैन बाय परचेजिंग गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली सामान खरीद लेते हैं ये। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना, उनके द्वारा बनाई जाती है, और एक दूसरे की सपोर्ट के लिए इसमें सारे प्रोड्यूसर्स ही होंगे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स। और वो क्या क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें प्रोड्यूस करना है अभी, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन करनी है। तो उनकी डिमांड्स में क्या क्या हो सकता है? दे कैन डिमांड रॉ मटेरियल, they can have the problem of they can have the
प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग द इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि वो अपने इनपुट्स कहाँ से लाएं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, कैसे अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करें। तो यहाँ पे डेफिनेटली उनको बहुत सपोर्ट मिलती है। सोसाइटी क्या करती है, इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे सोसाइटी उनको प्रोडक्शन में तो हेल्प करती है, लेकिन वहाँ बाहर जो मार्केट में बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन पहले से ही मौजूद हैं, जो बाहर की सोसाइटी में, बाहर की दुनिया में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, उनसे भी उनके सामने टिक जाएं, उनके सामने वो सरवाइव कर जाएं, वहाँ पर भी उनको सपोर्ट करती है और कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट्स को बेचने में भी सपोर्ट करती है। सो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली क्या करती है, इट हेल्प्स द स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू कलेक्ट वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसे कैसे प्रोडक्शन करनी है उसके रिलेटेड सारे फैक्टर्स को प्रोवाइड करना। और फिर उन्हें फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, लाइक रॉ मटेरियल हो सकता है, इनपुट्स हो सकते हैं, लेटेस्ट मशीनरी अगर उनको ज़रूरत है। साथ के साथ ऑल्सो हेल्प देम टू ऑब्टेन बेटर सेलिंग प्राइस फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेंबर्स। साथ के साथ उन्हें सपोर्ट करती है कि अगर उन्हें अपने प्रोड्यूस को बेचना है रीजनेबल प्राइसेस पर, अप्रोप्रिएट प्राइसेस पर, तो वो भी उन्हें भी सपोर्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं अपने मेंबर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को, यानी स्मॉल प्रोड्यूसर्स के इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना ही मेन मोटिव होता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। नेक्स्ट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो लोन्स प्रोवाइड करना, और लोन्स जो हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट ना हो जाए बाय द मनी लेंडर्स। अगर कोई ब्याज पे पैसे देने का काम कर रहा है, उनके हाथ ना आ जाए, तो उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षा देना, उन्हें कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बाय गिविंग देम लोन्स, and protect the members from the exploitation of lenders who charge high rates of interest on loans, कि वो ऐसे लोगों के हाथ ना आ जाएं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं बदले में लोन के। So we can say the society provides loans to its members, and ये loans कहाँ से दिए जाते हैं, from the amount collected as capital एंड डिपॉजिट्स। जो अमाउंट कलेक्ट होता है ना सभी मेंबर्स का, उन्हीं उसी अमाउंट को आपस में एक दूसरे को लोन के रूप में दिया जाता है। जिसको भी मेंबर को जब जब ज़रूरत होती है, लोन के रूप में अमाउंट दी जाती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम लगाया जाता है। नेक्स्ट है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत यूजफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ पर उन लोगों की सपोर्ट की जाती है, यहाँ वो मेंबर्स बनते हैं आगे हु आर डिज़ायरस ऑफ हैविंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, जो सोचते हैं, जिनका सपना है कि उनके अपना एक घर हो एट लोअर कॉस्ट, बिकॉज बहुत हाई इनकम नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो अर्न नहीं करते हैं, लेकिन घर का सपना देखते हैं, तो एक लो कॉस्ट पे उनको घर अवेलेबल हो जाए। तो ये हेल्प करती है, ये सोसाइटीज़ जो हैं हेल्प द पीपल विद लिमिटेड इनकम, उन लोगों की मदद करते हैं जिनके पास लिमिटेड इनकम होती है, टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट, ताकि वो एक रीजनेबल कॉस्ट पे अपने घर बना सकें। एंड एक और बेनिफिट ये सोसाइटी प्रोवाइड करती है कि ये जो कॉस्ट आने वाली है, इसको उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी कॉस्ट का जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। And it also aims to solve the housing problems by giving them the option of paying the amount in installments. So अब ये जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये दो तरीके से घर प्रोवाइड करती है। इधर कंस्ट्रक्ट्स द फ्लैट्स, या तो फ्लैट्स बनाएगी, फ्लैट्स बेचेगी, या फिर प्रोवाइड करती है प्लॉट्स, की प्लॉट बेच दिए और मेंबर्स की चॉइस है, वो खुद से अपना घर बनाएंगे। प्लॉट्स टू मेंबर्स ऑन विच द मेंबर्स कंस्ट्रक्ट द हाउसेज ऑन देयर ओन, जो वहाँ पे खुद से घर बनाएंगे वहाँ पे। तो दो तरह से हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो उन्हें हाउसेज प्रोवाइड करने में सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन को सेल आउट करना है, उनकी मार्केटिंग करनी है, बट दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज वेयर टू गो, हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट्स,
how to sell their goods. So the producers who desire to sell their output, तो वो सारे producers जो सोचते हैं कि उनका output अब बाज़ार में बिकना चाहिए और एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हें मिल जाए जो उन्हें रीजनेबल प्राइसेस प्रोवाइड कर सके फॉर देयर आउटपुट. सो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो मेंबर्स हैं सारे प्रोड्यूसर्स ही होंगे नो डाउट. यहाँ पर सब प्रोड्यूसर्स अपने अपने क्या लेके आएगी, अपने अपने प्रोडक्ट्स को लाएंगे और उन्हें एक साथ कहीं एक मार्केट में ले जाकर बेचेंगे. उन्हें हेल्प किया जाता है, इससे मिडलमैन एलिमिनेट होगा और इससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी ही सब जो है वो मैनेज करेगी और उनके आउटपुट को बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पर सेल करेगी. और जो प्रॉफिट्स होंगे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स इन proportion टू देयर कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन पूल ऑफ आउटपुट. तो जो भी कॉमन बेनिफिट हुआ होगा, कॉमन प्रॉफिट्स हुए होते हैं, वो पूरे के पूरे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. नाउ द लास्ट वन इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? इट इज मेड और इट इज फॉर्म्ड बाय द फार्मर्स. ये फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई फार्मर्स के द्वारा एंड टू टेक अप द फार्मिंग एक्टिविटीज़, ताकि फार्मिंग एक्टिविटीज़ को किस तरह से किया जाए टू गेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग, ताकि फ़ायदा मिल सके लार्ज स्केल फार्मिंग का और उन्हें बेटर जो इनपुट्स हैं वो प्रोवाइड हो सके. बेटर इनपुट्स मीन्स कि जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फार्मिंग के लिए, एक फार्मर को वो रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड हो जाए. तो इनपुट्स कैसे हो सकते हैं? इनपुट्स कैन बी लाइक क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, मशीनरी हो सकते हैं या कोई भी मॉडर्न टेक्निक्स हो सकते हैं जो कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो ये सारे इनपुट्स प्रोवाइड करना एंड इससे होगा क्या, उनकी यील्ड जो है वो इम्प्रूव होगी और एक अच्छा रिटर्न मिलेगा टू द फार्मर्स. सो दिस सोसाइटी हेल्प्स द स्मॉल फार्मर्स एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स. तो कहीं ना कहीं उनको उनके इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट करते हैं और उन्हें इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं और सारे फार्मर्स जो हैं वो जॉइंटली इसके मेंबर्स बनते हैं फॉर टू टेक अप द फार्मिंग एक्टिविटीज़. सो चिल्ड्रन, this is all about the topic cooperative societies. Hope you have understood the topic. Now, I have given a list of some of the cooperative societies in India. तो यहाँ पे कुछ cooperative societies के नाम दिए हैं. First one is Amul. Amul company. It is a cooperative society. Horticulture Producers Cooperative Marketing and Processing Society. Indian Coffee House. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited. Kerala Dinesh Bidi Workers Central Cooperative Society. Karnataka Milk Federation, Kerala Cooperative Milk Marketing Federation, Pratibha Mahila Sahakari Bank. Next is Orissa State Cooperative Milk Producers Federation, Anyonya Cooperative Bank Limited. So these are some of the cooperatives, some of the examples of cooperative societies in India. So you can remember some of the names as an example. So that's all for topic. Thank you for watching the video.